हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एडिट मेन्यू के बारे में। आई एम वेरी सॉरी कि ये थोड़ा-सा लेक्चर लेट हो गया है और एक्चुअली लाइक सम प्रोजेक्ट्स में थोड़ा-सा वर्किंग चल रहा है मेरा। सो ड्यू टू दैट मुझे थोड़ा-सा लेट हो रहा है वीडियोज़ में। सो आई थिंक आप मुझे उसके लिए माफ़ करेंगे बिकॉज़ पैसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एज एन इंडियन मेल मुझे कमाना ज़रूरी है क्योंकि बिना कमाए मुझे एक टैग मिल जाता है जो कि बेरोज़गारी होती है। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और हमारा एडिट मेन्यू है यहाँ पर जिसके बारे में हम आज बात करने वालेंगे। और आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं जो कि इनेबल और डिसेबल होंगी, कुछ चीज़ें जो कि डिपेंडिंग ऑन हम जिस जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से इनेबल या डिसेबल हो रही होंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इलस्ट्रेटर की जर्नी एंड टॉकिंग अबाउट बेरोज़गारी। आई गेस अभी तक जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बेरोज़गार होंगे। सो बेरोज़गारी को थोड़ा-सा हटाएँ। आप भी कुछ साइड प्रोजेक्ट्स ज़रूर लें जब आप इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप सीख जाएँ। मतलब लाइक होता है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फैमिलीज़ में हो, नोन में हो, वो सारे प्रोजेक्ट्स आप ज़रूर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं एडिट पैनल के बारे में। सो एडिट पैनल के ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा। चलिए कुछ शेप्स बना लेते हैं और उन्हें कुछ कलर्स भी दे देते हैं, जो कि थोड़ा और बेटर लगेगा हमें। मैं इन्हें ब्लू और ग्रीन के शेड्स में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं आगे आपको और भी चीज़ें सिखा सकूँ जो कि इस लेक्चर में आने वाली हैं। सो ये हमने कुछ छोटा-सा क्रिएट करा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अब मैं एडिट पैनल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे पास है अंडू एंड रीडू, जो कि बता रहा है कि हम क्या अंडू कर सकते हैं और क्या रीडू कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड दबाऊँगा, कंट्रोल ज़ेड दबाने पे ये कलर चेंज हो जाएगा। और इसे अगर रीडू करना है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड दबाना पड़ेगा। सो कंट्रोल ज़ेड फॉर अंडू एंड कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड फॉर रीडू। ये आपका बेसिक शॉर्टकट है और आपको ये याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद में हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कट एंड कॉपी की, जो कि हम जानते हैं। उसके बाद में हमारे पास है पेस्ट। सो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी ऑब्वियस। एंड जब हम इसको पेस्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली पेस्ट अगर हम करते हैं तो ये फ्रंट साइड में पेस्ट होगा और थोड़ा सा डिविएटेड होगा अपने ओरिजिनल पाथ से, जो कि हमको कई बार हेल्प करता है और कई बार नहीं करता है। अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पेस्ट करना होता है तो हम यहाँ पर जाएंगे और फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें अल्ट प्रेस करके वापस कॉपी करेंगे। और या फिर हम इस पैनल में यहीं पे कॉपी करके हम इसको शिफ्ट दबा देंगे तो ये एक और कॉपी क्रिएट कर देगा। जस्ट अल दबा के इसे कॉपी करें या फिर शिफ्ट दबा के उसे लाइन अप करें, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ है। यू अंडरस्टैंड दैट। सो अगर एडिट में हम जाएँ तो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ पेस्ट मेथड्स हैं और अगर हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया है अभी के लिए। सो अगर मैं इस एडिट में आके पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे पेस्ट हुआ है अभी। एंड इसके बाद में अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को एडिट पेस्ट इन बैक करता हूँ, तो ये बैक साइड में पेस्ट हुआ है अभी हमारे ऑब्जेक्ट के, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस करता हूँ, तो ये वहीं पर पेस्ट होगा जहाँ से कॉपी हुआ था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहीं पर पेस्ट इन प्लेस करता हूँ, तो ये वहीं पर पेस्ट हुआ है ऑन द प्लेस। आप लेयर पैनल में सारी सेटिंग्स होती हुई देख सकते हैं, जो आपको साइड में दिख रही होंगी। एक और यहाँ पर ऑप्शन है जो कि है पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड। ये एक्चुअली क्या करेगा कि आपके जो आर्टबोर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने अगर आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं, कुछ थोड़े से बड़े कुछ थोड़े से अजीब, पर मान लीजिए अब मुझे इन सारे आर्टबोर्ड्स पर ये शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी एंड देन एडिट पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। आप देख सकते हैं ये सिमिलर साइजिंग से हर एक आर्टबोर्ड पे पेस्ट हो गया है। अब ये यूज़ आपको कुछ यूज़फुल लग नहीं रहा होगा, पर मान लीजिए आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक सिमिलर टाइप ऑफ आर्टबोर्ड्स के अराउंड है। तो मान लीजिए सारे आर्टबोर्ड्स सिमिलर टाइप के हैं, अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ शेप्स। अभी मैं इसी को कॉपी करूँगा और जैसे ही मैं एडिट में जाके पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड करूँगा, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आर्टबोर्ड्स पर उसी
एग्जैक्ट प्लेस पर वो सेम चीज़ पेस्ट हुई है, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ पेस्टिंग ऑन आर्टबोर्ड्स। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो पहला आर्टबोर्ड है उसके ऊपर कॉपीज़ बहुत सारी बन चुकी है, क्योंकि हम बार-बार पेस्ट करे जा रहे हैं। सो दिस वाज़ आवर पेस्टिंग इन ऑल आर्टबोर्ड्स, और ये हमारा एडिट पैनल का पेस्ट कॉर्नर था। इसकी शॉर्टकट्स आप याद कर सकते हैं, काफ़ी ईज़ी शॉर्टकट्स हैं, और ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आ रहे होंगे। उसके बाद में लास्टली हमारे पास क्लियर है, तो हम क्लियर से हम क्लियर कर सकते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही। उसके बाद में हमारे पास टेक्स्ट के लिए फाइनल रिप्लेस है, वो हम कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद में है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल, जो कि है कलर एडिट। मान लीजिए आपने बहुत सारी आर्टवर्क और बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क क्रिएट कर दिया है, और आपको उसमें से जो कलर्स हैं वो चेंज करने हैं। तो आप क्या करोगे? आप हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज करने जाओगे? नहीं, आप सीधा-सीधा लाइक ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको 3-4 बार कॉपी कर दिया है। अब मान लीजिए अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होगा, तो मैं सारे ग्रीन बॉक्सेस को सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ पे कलर चेंज करूँगा? नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। मैं सबको ट्रैवल करूँगा, जैसे सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, उसके बाद में एडिट में जाऊँगा और एडिट कलर्स, रीकलर आर्टवर्क। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो कलर्स हैं, जो हमने सेलेक्ट करे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे मान लीजिए रेड कलर को चेंज करना है। ये हमारा रेड है, एग्जैक्ट रेड। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा मैं, अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ करूँगा और क्लिक, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप इसकी जगह रेड की जगह कुछ भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आई गेस मैंने थोड़ा-सा गलत चूज़ कर लिया। ओके, इट शुड बी पिंक। सो आप देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो चुका है। ये एक बेसिक मेथड है कलर चेंजिंग का, जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसमें हम कलर्स को एडिट कर सकते हैं विथ कलर बैलेंस। सो विथ कलर बैलेंस ऐसे होगा कि आपको आरजीबी वैल्यूज़ मिल जाएँगी। तो आप याद कर सकते हैं कि मैंने सारे अब बॉक्सेस को आरजीबी में इसलिए डिवाइड कर रखा है, ताकि आप वैल्यूज़ के साथ खेल सकें। तो अब मैंने यहाँ पे अगर रेड की वैल्यू माइनस में कर दी, आई गेस आई हाँ, प्रीव्यू ऑन का। अगर रेड की वैल्यू मैंने माइनस करी तो रेड कम हो रहा है, एंड बाकी कलर्स नॉर्मल। और अगर ग्रीन की वैल्यू कम करी तो ग्रीन कम हो रहा है, बाकी नॉर्मल कलर्स। ब्लू की कम करी तो ब्लू कलर कम हो रहा है। और इन तीनों के मिक्सचर से ही हम कलर्स को मिक्स आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने रेड को बढ़ा दिया और ग्रीन को कम कर दिया है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्रोच कर सकते हैं। और ये आप फिल और स्ट्रोक दोनों में से किसी एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ये क्लिक हटा दे तो। ओके, सो ये हमारा रिकलरिंग आर्टबोर्ड हो गया, और इसके अंदर और भी कुछ प्रीसेट्स हैं, आप देख सकते हैं इनको। इनकी हमें लाइक इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो ये कन्वर्ट टू ग्रे स्केल आरजीबी हम ये कर सकते हैं अगर हमें अपना आर्टबोर्ड को चेंज करना हो। एंड सैचुरेटेड ऑल्सो इंटेंसिटी इंक्रीजर, सो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चेकिंग आउट द प्रीवियस वैल्यूज, हम इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ये अपने मैक्स आउट पे होंगे तो ये और नहीं होंगे। आफ्टर दैट हमारे पास है कुछ प्रीसेट्स, और इन प्रीसेट्स में हमें ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ज़्यादा हमारे यूज़ नहीं आने वाले हैं, और इनको हम अभी के लिए लीव कर देंगे, क्योंकि ये फॉर अ बिगिनर बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दीज़। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कलर सेटिंग्स। कलर सेटिंग्स का मैं आपको पैनल शो कर देता हूँ। इन सेटिंग्स को आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं फॉर बेस्ट कलर आउटपुट, और इसमें हमने CMYK और RGB दोनों को सेट कर रखा है। लाइक CMYK को मैंने यूएस वेब पे सेट करा है, और RGB को sRGB। आप मुझसे ये डिस्क्रिप्टिवली पूछ सकते हैं कि हम मैंने इन्हें sRGB पे क्यों सेट करा है, क्योंकि ये मेरे मॉनिटर के साथ सेट हो रहे थे। आप अपने मॉनिटर के हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं कि अगर आपका मॉनिटर sRGB सपोर्ट करता है, एडोबी कलर सेटअप सपोर्ट करता है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सो आपको मैक्सिमम कलर एक्यूरेसी मिल सके। उसके बाद में हमारे पास असाइन प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको एक कंसिस्टेंट आर्टवर्क पे वर्क करना है तो आप इसको वर्किंग पे सेट करके अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ब्रांड स्टफ मिला हुआ है और आपको कोई भी कलर को मैनेज नहीं करना है या फिर चेंज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू योर फाइल, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा प्लीज़। क्योंकि अगर कोई भी ब्रांड का कलर कोड भी चेंज होता है तो ब्रांड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और आप उस कलर को लाइक ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाता है। सो आप अगर कोई ब्रांड वर्क पे वर्किंग कर रहे हैं, लाइक कोई ब्रांड प्रोजेक्ट, ब्रांडिंग का किट या फिर कोई बिजनेस कार्ड, एनीथिंग एल्स, तो हम डोंट कलर मैनेज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, लाइक हम नॉर्मल पोस्ट
और कुछ सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम वर्किंग आरजीबी क्लिक कर सकते हैं और नॉर्मली हमारा प्रेफर्ड एसआरजीबी या फिर अकॉर्डिंग टू अस, जैसे मेरा बेनक्यू एलसीडी है, सो हम इसको चूज़ कर रहे हैं अभी। उसमें हमारे पास एसआरजीबी सपोर्ट ही है, तो ये ऑप्टिमाइज़ करेगा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एडिट पैनल में हमारे पास लास्ट है माय सेटिंग्स। इन्हें भी हमें बिल्कुल भी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली कुछ प्रीसेट्स होते हैं सेटिंग्स के लिए और ये मैं एक्सपोर्ट करके आपको दे सकता हूँ। आई विल बी एक्सपोर्टिंग इट। ये हमारी एआई सेटिंग्स है और मैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करके दे सकता हूँ, बट आई गेस अभी पूरे पैनल में मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊँगा, उससे आपको इतना कुछ डिटेल चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। सो प्रेफ़रेंस में जाएँगे और ये प्रेफ़रेंस वाला कॉर्नर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पैनल आपकी सारी चीज़ें बताएगा जो कि मतलब इलस्ट्रेटर में आपके थ्रू वर्कआउट हो रही हैं। जैसे कि उसमें डिवाइसेस कितने कनेक्टेड हैं, अगर आपका कोई पेन टैबलेट कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर होगा, उसको इनेबल या डिसेबल करना है। अपीयरेंस अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, एग्ज़ाम्पल डार्क रिच, ब्लैक रिच, ये आप चेक कर सकते हो एक्यूरेटली और ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल रहे होंगे, सो यू कैन गो फॉर दैट। मैं आपको सारी सेटिंग्स के थ्रू लेके जाऊँगा और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सो आप उन सेटिंग्स को अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट जनरल सेटिंग्स खोली है और ये जनरल सेटिंग्स में हमने अपने स्केलिंग को यूनिफ़ॉर्म रखा है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर स्केलिंग के ऊपर क्लिक कर रखा होता तो हमारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बड़ा या छोटा होने पर अपने आप रिएक्ट कर रहे होते और हमारा आर्ट वर्क को थोड़ा-सा ख़राब कर रहे होते। जो कि कोई भी आपको लाइक प्रेफ़र नहीं करेगा कि आप इनको ऑन रखें। उसके बाद में हमारे पास है यूज़ प्रिसाइज़ कर्सर और ये सारी चीज़ें आप ऑन रख सकते हैं व्हाइल वर्किंग। और उसके बाद में हमारे पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन, उसके बाद में सिलेक्शन में इसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, लाइक अगर मैं कोई चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, आफ्टर दैट वी हैव समथिंग लाइक ग्रिड्स, यूनिट्स, और इनको हम इजीली सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने वर्किंग के हिसाब से। स्लाइसेस पे आप इतना ध्यान ना दीजिए अभी। हाइफनेशन इसे एज़ इंग्लिश पे रहने दीजिए। फिर प्लगइन्स है, प्लगइन्स हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं करे हैं, तो दीज़ आर एम्प्टी। अगर आप कुछ एडिशनल प्लगइन्स ऐड करते हैं फ्रॉम क्रिएटर्स और वेबसाइट्स, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद में हमारे पास है इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस में हम अपने यूआई को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर बड़ा यूआई होगा तो हमारे मार्क्स सारे बड़े हो रहे होंगे और ये जो कलर्स हैं ये भी हम सेट कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा यूआई इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा। पर मुझे ये ब्लैक ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये आँखों को थोड़ा कम दर्द देता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड उसके बाद में हमारे पास है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को भी हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 50 पे इसलिए सेट कर रखा है ताकि ज़्यादा हमें रीडू करना भी नहीं होता। हम अगर इसको 50 पे रख रहे हैं तो हमारा रैम कम कंज़्यूम होगा। उसके बाद में ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं हमारे वर्किंग फ्लो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। एनिमेटेड लूप को मैं बंद रखता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जीपीयू यूज़ करता है और हमने इसको जीपीयू पे सेट कर रखा है अभी के लिए। और उसके बाद में हमारे पास फाइल हैंडलिंग को आप एज़ इट इज़ कॉपी करें। ये ऑटो सेव की प्रॉपर्टीज़ है और आपके जो सेविंग्स है वो कैसे हो रही है इन बैकग्राउंड। उसके बाद में हमारे पास है क्लिपबोर्ड हैंडलिंग, कि हम जब कोई भी चीज़ कॉपी कर रहे हैं सो वो कैसे पेस्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही होंगी। और व्हेन पेस्टिंग, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ अगर आप कोई भी चीज़ पेस्ट कर रहे होंगे तो वो उस फॉर्मेट में पेस्ट होगी जो आप कॉपी करके लाए हैं बाहर से, और फिर आपको उसको हर बार चेंज करना होगा। अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा तो वो अपने आप जिस फॉन्ट टाइप में आप उसको डालना चाहते हैं वो अपने आप पेस्ट होता रहेगा। सो क्लिपबोर्ड हैंडलिंग मेनली आपके कॉपी पेस्ट मेथड्स को हैंडल करता है थोड़ा बहुत, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इनको अभी इस तरीके से सेट कर रखा है, सो आप इन्हें यूज़िली अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। तो दीज़ वर ऑल द सेटिंग्स जो मैंने अपने प्रेफ़रेंसेस में सेट करी है व्हाइल वर्किंग, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन देम। आई गेस हम बीच में एक चीज़ भूल गए थे, आई एम वेरी सॉरी, वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और ये वाला सेक्शन एक काफ़ी यूज़फुल सेक्शन होगा, क्योंकि जो गेमर्स हैं हमारे साथ जो कि इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, उनमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कंट्रोल होते हैं गेम्स में। सो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हर एक टूल के ऊपर या फिर हर एक प्रोसेस के ऊपर, जैसे ओपेसिटी कम करना, ब्लेंड मोड्स, उन सब के ऊपर हम एक टूल की सेट कर सकते हैं। और सेट करने का बहुत ही ईज़ी मेथड है। जैसे मान लीजिए
मुझे ओपेसिटी 30 करनी है। सो मैं इसका यू पर क्लिक कर दूँगा एंड राइट नाउ आई गेस ये ऑलरेडी यूज़ में है, तो हम इसकी जगह आई गेस 7 ले लेते हैं। सो अभी मैंने इसके ऊपर 7 पेस्ट करा है और ये हमारा एक प्री राइटेड नेम है। सो अगर मैं अब यहाँ पे 7 क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारी ओपेसिटी 30% पे चली गई है और मुझे सिर्फ क्लिक करके 7 पे क्लिक करना है। दिस इज़ लाइक एक शॉर्टकट जो कि हम हर बार अप्लाई कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस शॉर्टकट को हटा दूँगा क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। सो दिस इज़ रिमूव्ड एंड ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एडिट मेन्यू और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में। ऑब्जेक्ट पैनल काफ़ी बड़ा है तो मैं उसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टेक केयर।